इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाबर से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। देही अवाम की सहूलत की गर्ज से प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के लिए जिला परिषद इंतजामिया ने खरीदी जदीद सहूलतों से आरास्ता 48 एम्बुलेंस गाड़ियां। रियासती वजीर सेहत राजेश टोपे के हाथों रस्मी इफ्तिताह। रियासत महाराष्ट्र में हैं डेल्टा से मुतासरा सिर्फ 21 मरीज, उसमें नहीं हुआ है कोई इजाफा। एक की मौत, दीगर जेर इलाज, कहा रियासती वजीर राजेश टोपे ने। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने सरकारी मशीनरी रहे मुस्तैद। जिसवी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर शिकंजा कसने लिया जाए सख्त एक्शन। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने दी मुताल्लिक़ अफसरान को हिदायत। और सफाई मुलाजमीन का हौसला बढ़ाने AMC इंतजामिया ने मुनक़िद किया था स्वच्छता प्रीमियर लीग मुकाबला। नुमाया मकाम हासिल करने वाले मुलाजमीन का म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के हाथों किया गया इस्तकबाल। खबरें तफसील से। कोरोना हालात में देही अवाम को दवाखाना लाने ले जाने में सहूलत हो, इस गर्ज से ज़िला परिषद इंतज़ामिया ने जदीद सहूलतों से आरास्ता 48 एम्बुलेंस गाड़ियां खरीदी हैं, जिनका रस्मी इफ्तिताह रियासती वज़ीर सेहत राजेश टोपे के हाथों आज अमल में आया। वाज़ेह है कि देही आवाम को तिब्बी सहूलतें फराहम करवाने की गर्ज से ज़िले में 51 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स ज़िला परिषद की जानिब से चलाए जाते हैं। कोरोना हालात में मरीजों को लाने ले जाने में सहूलत हो, इस गर्ज से हुकूमत ने ज़िला परिषद इंतज़ामिया को जदीद सहूलियात से आरास्ता 48 एम्बुलेंस गाड़ियाँ फराहम की हैं, जिनका रस्मी इफ्तिताह रियासती वजीर बराए सेहत राजेश टोपे के हाथों किया गया है। इस मौके पर ज़िला परिषद हेल्थ कमेटी के चेयरमैन अविनाश गलांडे, वीमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की चेयरपर्सन अनुराधा चौहान, समाज कल्याण कमेटी की चेयरमैन मोरानी राजेंद्र पाटिल, एडिशनल CEO डॉक्टर सुधाकर, प्रोजेक्ट ऑफिसर संगीता पाटिल और दीगर मुताल्लिक़ा अफसरान मौजूद थे। आज मला मनापासून समाधान आहे की औरंगाबाद जिल्हा परिषदेला आपण या ठिकाणी एकूण जिल्हा परिषदेला असलेल्या आरोग्य केंद्र 51 आहेत, त्यापैकी आपलं जे नियोजन आहे ते 48 ॲम्ब्युलन्सेसचं नियोजन झालेलं आहे की 48 आपण देतो आहोत। म्हणजे प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्राला आपण नवीन रियासती वज़ीर सेहत राजेश टोपे के मुताबिक महाराष्ट्र में डेल्टा से मुतासरा मरीजों की तादाद 21 ही है और उनमें कोई इजाफा नहीं हुआ है। 21 जे रुग्ण आढळलेले होते ते 21च रुग्ण आहेत। NIV नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरॉलॉजीला आम्ही संपर्कात असतो। दर महिन्याला कलेक्ट करण्यात आलेले प्रत्येक जिल्ह्याचे 100 सॅम्पल्स त्याचा रिपोर्ट होल जिनोमिक सिक्वेन्सिंगसाठी NIVच्या माध्यमातून केला जातो आणि त्याच्या बाबतीत NCDC आणि ISCR या दोन्ही संस्थेच्या माध्यमातून आपल्याला मार्गदर्शन केलं जातं। आणि मी तुम्हाला विश्वासाने सांगतो की 21च आजपर्यंत आहेत। 21 पैकी एक डेथ झालेला आहे, 20 पूर्ण बरे होऊन आपल्या घरी गेलेले आहेत। इसी तरह जब सहाफ़ियों ने उनसे सवाल किया कि आज भी खानगी अस्पतालों में कोरोना से मुतासरा मरीज़ों का माशी इस्तेहसाल किया जा रहा है, मगर उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, उस पर रियासती वज़ीर राजेश टोपे ने कहा कि ऐसे मामलात पर काबू पाने के लिए मकामी इंतज़ामिया को हिदायत दी जा चुकी है और हर ज़िले के ज़िला कलेक्टर व म्यूनसिपल कमिश्नर को चाहिए कि वो हर दवाखाने में कोरोना से मुतासरा मरीजों से वसूल किए जाने वाले बिलों का ऑडिट करवाने के लिए वहां ऑडिटर्स मुकर्रर करें और अगर कोई खाती पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मला पुन्हा एकच सांगायचं आहे की यामध्ये जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, महानगरपालिकेचे आयुक्त या 2 व्यक्तींनी खऱ्या अर्थाने जे काही ऑडिटर्स आहेत ते ऑडिटर्स कंपल्सरीली कोविड हॉस्पिटलमध्ये ठेवायलाच हवे।
त्या ऑडिटर्सनी प्रत्येक बिल हे चेक करायलाच हवं. जे महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेमधले एम्पॅनल्ड हॉस्पिटल आहेत त्याला बरोबर जेवढ्या हॉस्पिटल्स आहेत त्याच्यापैकी 25% बेड्स हे त्याला दिलेत का नाही हे बघायलाच हवं. जे बेड्स तिकडे दिलेत त्यावर त्याच पद्धतीनं बिल्स आकारलेत का नाही हेही बघायला हवं. आणि ओव्हरऑल जी काही कॅपिंग आपण केलेली प्रत्येक याला की बाबा सर्वसाधारण बेडला 4,000 किंवा त्याच्याही कमी आता केलेलं आहे, कारण आपण आता त्याच्या 70% म्हणजे कारण हे मुंबईचे दर आहेत, मग मुंबईचे दर आता आम्ही मध्ये कमी केले. तर मला वाटतं मध्ये आता आम्ही 60-70 अशा पद्धतीनं 2 क्लासेस केले, ए बी आणि सी. तर जे शहर ज्या क्लासमध्ये येतात त्या क्लासचे बिल्स त्यांनी आकारले पाहिजे. ह्या सगळ्या संदर्भात अतिशय सुस्पष्ट असा GR काढलेला आहे. त्या GRची अंमलबजावणी करण्याचं काम ही कलेक्टर आणि कमिशनरने करण्याची गरज आहे. वारंवार आम्ही ह्या बाबतीतल्या सूचना देतो आहोत. आम्ही पुन्हा सुद्धा जर अशा पद्धतीनं केसेस आढळत असतील की लोकांचे कोणाचे बॉडी दिली जात नाही, कुणाला अडवणूक केली जाते, कुणाला जास्त पैसे घेतले जातात, माझं मत असं आहे की ऑडिटरनी जर अगोदरच तपासलं आणि काउंटर सिग्नेचर केली तर हे वादविवाद होणार नाही. प्रत्येक बिल ऑडिटरनी तपासलं पाहिजे असं सर्क्युलर आहे. आता जे कलेक्टर्स ऐकत नसतील, करत नसतील तर त्यांना आपल्याला योग्य पद्धतीनं करावं लागेल. कोरोना की तीसरी लहर हमलावर न हो सके इसलिए कोविड कवानीन पर सख्ती से अमल करने के लिए सरकारी मशीनरी मुस्तैद रहे. ये हिदायत ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने मुतल्लिका अफसरान को दी है. वाज़ेह है कि औरंगाबाद ज़िले में कोरोना हालात का जायज़ा लेने की गर्ज से मुतल्लिक़ा अफसरान की एक अहम मीटिंग ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने तलब की. इस मीटिंग में ज़िला परिषद के CEO डॉक्टर मंगेश गोंदावले, एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर बीबी नेमाने, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर कानन येड़ीकर, म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा, डॉक्टर नीता पाडलकर और दीगर अफसरान शरीक थे. तमाम हालात का जायज़ा लेने के बाद ज़िला कलेक्टर ने बताया कि हमारे ज़िले में कोरोना मुतासरीन के तादाद में बतदरीज कमी आ रही है, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि हालात मुकम्मल तौर पर काबू में आ चुके हैं. लिहाजा कोरोना की तीसरी लहर हमलावर न होने पाए इस गर्ज से सरकारी मशीनरी को मुस्तैद रहना चाहिए. उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारे ज़िले में जुज़वी लॉकडाउन नाफिज है जिस पर शहरियान, ताजिर और दीगर कारोबारी इदारों के ज़िम्मेदारान अमल कर रहे हैं या नहीं इस पर कड़ी नज़र रखी जाए और जुज़वी लॉकडाउन के तहत आयद पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए डिप्टी डिवीज़नल ऑफिसर्स और वार्ड ऑफिसर्स सख्त कार्रवाई करें. इसी तरह शादी ब्याह की तकारीब और दीगर प्रोग्राम्स में भीड़ न होने पाए इस गर्ज से ऑर्गेनाइज़र्स को इंतज़ामिया की हिदायत पर सख्ती से अमल करना चाहिए. गैर ज़रूरी तौर पर जमा होने वाली भीड़ पर काबू पाने के लिए मकामी इंतज़ामिया के ज़िम्मेदारान शादी खानों, रिज़ॉर्ट और कम्युनिटी हॉल के ज़िम्मेदारान से बुकिंग लिस्ट हासिल करें और वहाँ मुनक़िद की जाने वाली तक़रीबात पर नज़र रखें. अगर इंतज़ामिया की जानिब से दी गई हिदायत की ख़िलाफ़ वर्जी की जाती है तो पहले उनसे जुर्माना वसूल किया जाए, उसके बाद भी वो उस पर अमल न करें तो मुतअल्लिक़ा फ़ंक्शन हॉल को सील लगा दी जाए. इस तरह की हिदायत भी आज मुनक़िदा मीटिंग में मुतअल्लिक़ा अफसरान को दी गई हैं. सफाई मुलाजमीन का हौसला बढ़ाने की गर्ज से AMC इंतज़ामिया ने उनके दरमियान स्वच्छता प्रीमियर लीग मुकाबले रखे थे, जिनमें नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले मुलाजमीन को इनामात से नवाजा गया. इस ज़िमन में एक प्रोग्राम आज मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में रखा गया, जहां म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे के हाथों सैनिटरी इंस्पेक्टर्स, सफाई जवान, रिक्शा ड्राइवर्स और दीगर मुलाजिमीन में इनामात और सर्टिफिकेट तकसीम करके उनका हौसला बढ़ाया गया. इस मौके पर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने शहरियान से भी अपील की कि हमारे अतराफ़ का माहौल साफ़ सुथरा रखना हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है. लिहाजा शहरियान अपने घरों में निकलने वाले कचरे को अलहदा डस्टबिन में जमा करें और सूखा व गीला कचरा अलग अलग करके घंटा गाड़ियों में ही डालें. रास्तों पर कचरा फेंक कर गंदगी बिल्कुल न फैलाएं. सफाई कर्मचारी, स्वच्छता दूत सर्व लोक सहभागी होतील. यावेळी मी नागरिकांना विनंती करतो की आपण आपले घराच्या स्तरावर कचऱ्याचे विलगीकरण करूनच आपण घंटा गाडीला द्यावा. त्याच्यामुळे औरंगाबाद महानगरपालिका त्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून आणि आपला शहर स्वच्छ ठेवण्यामध्ये आम्हाला मदत होईल. मी सचिन मिसाळ, स्वच्छता निरीक्षक महानगरपालिका. आज जे आयुक्त साहेबांच्या संकल्पनेनुसार कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी, त्यांना मोटिवेशन करण्यासाठी जो पुरस्कार सोहळा आयोजित केला होता
ह्या पुरस्कार सोहळ्यामध्ये ज्या वॉर्डातील स्वच्छता निरीक्षक कर्मचारी, आमचे रिक्षा ड्रायव्हर, त्यावरचे कर्मचारी, ज्यांनी चांगले काम केलेले आहे अशा कर्मचाऱ्यांना माननीय आयुक्त महोदय यांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आलेलं आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये एक नवीन उत्साह आलेला आहे, एक त्यांना मोटिवेशन मिळालेलं आहे. आणि साहेबांनी, आयुक्त महोदयांनी जसं सांगितलं की आता पुढच्या रँकिंगमध्ये आपले शहर आपल्याला टॉप 10मध्ये आणायचं आहे. तर ह्या अनुषंगाने सगळे कर्मचारी आणि सगळे जवान, सर्व SI हे सर्व त्यांच्या स्वप्नांच्या पूर्तीसाठी काम करतील आणि याच्यापेक्षाही जास्त चांगलं काम करून शहर नक्कीच टॉप 10मध्ये आणतील याची मी आज जवळपास 80 लोकांना सर्व 80 लोकांना मानसन्मान करण्यात आलं आहे. शहर में बढ़ते पार्किंग के संगीन मसले पर संजीदगी से गौर करते हुए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने गुज़िश्ता रोज़ सिडको के कैनाट पैलेस की पार्किंग का जायज़ा लिया. सिडको के कनॉट प्लेस की पार्किंग और स्मार्ट सिटी के तहत स्ट्रीट फॉर पीपल्स के अहतमाम के लिए जाए वक़ू का जायज़ा कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने लिया और इस मामले में शहर के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता से जल्द ही तबादला ख्याल करके जल्द ही फैसला लेने का खुलासा किया है. सिडको के कनॉट प्लेस पर शहरियान की गाड़ियों के हुजूम और यहाँ शहरियान को होने वाली आदम सहूलियात व मुश्किलात और पार्किंग के मामलात पर कमिश्नर ने तवज्जो मबजूल की है और यहाँ की पार्किंग के नज़म को किस तरह सही किया जा सकता है, इस बाबत कमिश्नर ने पार्किंग की जगह का मुआयना किया और स्मार्ट सिटी के स्ट्रीट फॉर पीपल्स से मुताल्लिक़ अर्बन रिसर्च फाउंडेशन के श्रीनिवास देशमुख, पल्लवी देवरे, माधवराव कुलकर्णी, डिप्टी कमिश्नर अपर्णा थेटे, सिटी इंजीनियर पांझड़े, नंदकिशोर बोम्बे, टाउन प्लानिंग के डिप्टी इंजीनियर संजय कोमड़े, व्यापारी एसोसिएशन के सदर ज्ञानेश्वर अप्पा खड़गे, सेक्रेटरी नगरकर से तबादला ख्याल किया. कनाट की पार्किंग और स्ट्रीट फॉर पीपल्स के मुताल्लिक़ अर्बन रिसर्च फाउंडेशन से आइंदा मौज़ूआत पर गुफ्तगू की और कनाट गार्डन इलाक़े की स्पीड लिमिट, साइलेंस जोन और अतराफ़ के सरकारी दफातर की पार्किंग के लिए मुश्तरका यानी शेयर पार्किंग की मनसूबाबंदी, यहाँ स्ट्रीट फॉर पीपल्स के लिए मुकम्मल पैदल रास्ते के क़याम, कनाट के इलाक़े में ख़ुसूसन ख़वातीन के लिए बैतुल खला व फरागत गाहें कायम करने जैसे मुतअद्दिद अहम उमूर से मुताल्लिक़ इस मौके पर कमिश्नर ने जायज़ा लिया है. भारत सरकार नगर विकास खाता ने स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत स्ट्रीट फॉर पीपल चॅलेंजच्या आव्हान केलेलं आहे. औरंगाबाद स्मार्ट सिटी, औरंगाबाद शहरने स्ट्रीट फॉर पीपल अभियानमध्ये सहभागी झालेला आहे, आपली नोंद केलेली आहे. या अभियान अंतर्गत आपले रोड, आपली जे सडक आहे, आपले जे बाजारपेठ आहे, ते आपले असे नागरिक जे पादचारी आहे, जे तिथे पायी जात आहे, त्याच्यासाठी कसं अधिक सुरक्षित करता येईल याच्यावर चर्चा केली गेली आहे. काल आम्ही कनाट प्लेसमध्ये व्हिजिट केली होती. पहिल्या टप्प्यामध्ये आपण कनाट प्लेसच्या पूर्ण एरियाच्या सौंदर्यीकरण करणार आहे आणि तिथे जे येणारे ग्राहक आहे, जे पादचारी व्यक्ती आहे, त्याच्यासाठी हे आपला CP कसा आणखी सुरक्षित होईल, कसा आणखी आनंददायक वातावरण होईल, याच्यासाठी औरंगाबाद स्मार्ट सिटी प्रयत्न करत आहे. सर, सध्या शहरात कोरोना वबाई हालात के तनाजुर में हुकूमत महाराष्ट्र ने ईद उल अज़हा मनाने से मुताल्लिक़ गाइडलाइन जारी कर दी है और शहरियान से अपील की गई है कि इस साल भी ईद उल अज़हा सादगी से मनाएं. इस हुक्मनामे की रूह से हिदायत दी गई हैं कि कोविड-19 की मुतअद्दी वबा को पेश नज़र रखते हुए हुकूमत ने पिछले बरस ही रियासत भर अमूमी इज्तिमाआत, जलसे जुलूस व प्रोग्राम और इज्तिमाई, मजहबी व समाजी तकारीब पर पाबंदी आयद करके त्यौहार व तकारीब इंतहाई सादगी से मनाने की हिदायत दे रखी हैं. इसी तनाजुर में आइंदा 21 जुलाई को मुतवक्को ईद कुर्बान भी सादगी से मनाई जाएगी और ईद उल अज़हा की नमाज ईदगाह, मसाजिद या किसी खुले मैदान में एक जगह जमा होकर न अदा की जाए, बल्कि तमाम मुसलमान अपने अपने घरों में रहकर ही नमाज अदा करें, इस तरह का हुक्म दिया गया है. कुर्बानी के जानवरों के सिलसिले में हुकूमत ने हिदायत दी है कि जानवरों के बाज़ार बंद रहेंगे, इसलिए कुर्बानी करने वाले ऑनलाइन तरीक़े से या बज़रिए फ़ोन ख़रीदारी करें. कुर्बानी की हिदायत में हुकूमत ने अलामती कुर्बानी का भी मशवरा दिया है. नीज़ ब्रेक द चैन की पाबंदियाँ हस्ब साबिक़ नाफिज रहने की भी याद दहानी इस हुक्मनामे में करवाई गई है और उनमें किसी भी किस्म की कोई नरमी नहीं की गई है. नीज़ कहा है कि इस मुतालिक तमाम मकामी इंतज़ामिया से ताउन लाजमी है. इस तरह का हिदायतनामा 2 जुलाई को रियासत के गवर्नर के हुक्म ईमा से हुकूमत ने अपने वेबसाइट पर भी जारी कर दिया है.
93% स्कूलों के जिम्मेदारान ने 10वीं जमात के तलबा के नताइज भिजवा दिए हैं, जबकि 7% स्कूलों के जिम्मेदारान ने अब तक इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की, लिहाजा वो भी जल्द से जल्द तलबा के नताइज भिजवा दें। ये हिदायत बोर्ड इंतज़ामिया ने मुतल्लिक़ा स्कूलों के जिम्मेदारान को दी है। वाज़ेह हो कि वबाई हालात के सबब हुकूमत ने इस साल के 10वीं के इम्तिहान मनसूख कर दिए थे और तलबा की अहलियत शुमारी की बुनियाद पर उन्हें नंबरात देकर कामयाब कर दिया जा रहा है। औरंगाबाद के डिविज़नल तालीमी बोर्ड के तहत आने वाले स्कूलों में से 93% स्कूल अपने तलबा के रिज़ल्ट उन्हें भिजवा चुके हैं, जबकि बाकी रहे 7% स्कूलों को बोर्ड ने हिदायत जारी की हैं कि वो भी जल्द अज जल्द रिज़ल्ट जारी कर दें। आया रहे कि इमसाल मजमूई तौर पर 1,84,963 तलबा शरीक इम्तिहान होने थे। ताहम वबाई हालात और तलबा व इम्तिहानी अमलों की सेहत को पेश नज़र रख कर हुकूमत ने इम्तिहानात मनसूख करके तलबा की अहलियत की बुनियाद पर नंबरात देकर उन्हें कामयाब करार देने का ऐलान किया था। 2 रोज़ पहले म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने ASI के दबाव में आकर बीबी के मकबरे के सामने की जगह पर जो कार्रवाई की है वो सरासर गैर कानूनी है, लिहाजा म्यूनिसिपल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ मुतल्लिक़ा अदालत में मुक़दमा दर्ज किया जा रहा है। ये इत्तला जयराज पांडे और उनके वकील एडवोकेट SR नेहरी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। मी ॲडव्होकेट SR नेहरी, मी कमीत कमी 36 वर्षापासून औरंगाबादमध्ये प्रॅक्टिस करतो। सिव्हिल साईडमध्येही आणि सिव्हिल साईडमध्येही माझी प्रॅक्टिस आहे जास्त, आणि मी जयराज पांडे साहेबांचा ॲडव्होकेट आहे। आता ह्या मॅटरमध्ये जे पेपरमध्ये जे बातमी आली की अतिक्रमण काढलं, जयराज पांडेने अतिक्रमण केलं होतं, इलिगल कन्स्ट्रक्शन केलं होतं आणि पूर्ण मोठी बातमी आली, तर त्यांनी जे कृत्य केलं पूर्ण काढण्याचं तेही इलिगल आहे आणि जे बातमी आली ते बातमी चूक आहे। पण खरी हकीकत लोकांना माहीत असलं पाहिजे, लोकांना माहीत झालं पाहिजे, म्हणून आम्ही हे प्रेस कॉन्फरन्स जयराज पांडेंनी ठेवली। तर खरी परिस्थिती अशी आहे की जे प्रॉपर्टीच्या वर कन्स्ट्रक्शन होतं आणि त्याचं डिमॉलिशन केलं ते प्रॉपर्टी कुठली, हे जे नोटिसेस त्यांनी दिली 2 तारखेला 2/6ला, ते नोटिसेस कोणती प्रॉपर्टीचे आहे? सिटी सर्वे नंबर नाही, म्युनिसिपल नंबर नाही, सर्वे नंबर नाही, बाउंड्रीज नाही, काहीच नाही। आता कोणती प्रॉपर्टीची नोटीस आहे आणि कोणती प्रॉपर्टी तुम्हाला डिमॉलिशन करायची आहे, तर नोटीसच्या आधारे जेव्हापर्यंत हे सिद्ध होत नाही तर डिमॉलिशन कसं काय होणार? आणि तुम्ही म्हणतात की इलिगल कन्स्ट्रक्शन आहे। आता इलिगल कन्स्ट्रक्शन आहे आणि तुम्ही म्हणतात की ASIची ओनरशिपची प्रॉपर्टी आहे, तुमचं म्हणणं आहे। तर ASIची ओनरशिपची प्रॉपर्टी आहे तर त्यांचे काय कागदपत्र आहे? एक नोटीस आल्यानंतर आम्ही 3/6ला त्यांच्याकडे अर्ज दिला किंवा से दिला की साहेब आम्हाला तुम्ही हिअरिंगसाठी कॉल अपॉन करावं, तर त्यांनी काही केलं नाही, काही नाही। आम्ही त्यांना म्हटलं की ठीक आहे, ASIलाही बोलवा, त्यांची प्रॉपर्टी आहे का आम्हालाही बोलवा आणि ते सगळं तुम्ही पाहून घ्या। त्याच्यानंतर आम्ही कोर्टामध्ये गेलो। आता कोर्टामध्ये गेल्यानंतर 30 तारखेला आमची हिअरिंग ठेवलेली होती आणि मीनवाईल जे कॉर्पोरेशन कोर्ट होता ते रजेवर होता। इन्चार्ज कोर्टाकडे आम्ही गेलो, पण आणखीन एक दावा आम्हाला दाखल करायचा होता, ते दावा आम्ही दाखल केला। दोन्ही एकच तारीख ठेवली। कॉर्पोरेशन दोन्हीमध्ये अपियर झाला, दोन्हीमध्ये से दिला। कॉर्पोरेशनला माहीत आहे की मॅटर सबज्युडाइस आहे, मॅटर पेंडिंग आहे, पण ह्यांच्या ऑफिसरनी 29 तारखेला ते साईटवर आले, कोणत्याही कोर्टाच्या ऑर्डर नसताना, काही नसताना, तर त्यांनी ASIच्या सांगण्यावरून हे सगळी तोडफोड केली, तर ह्यांचं नुकसान झालं। पूर्ण ॲक्ट चूक आहे, पूर्ण ॲक्ट इलिगल आहे आणि जयराज पांडे त्यांच्या कॉर्पोरेशनवर आणि ASIवर सिव्हिल सूट डॅमेजेसच्याही करणार आहे आणि क्रिमिनल केसेसही करणार आहे। नांदेड़ हैदराबाद स्टेट हाईवे पर हाईवे पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुश्तरका तौर पर खुसूसी मुहिम चलाई गई और 2 व्हीलर सवारों को ट्रैफिक क़वानीन से मुताल्लिक़ मालूमात फ़राहम करते हुए उन्हें अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हेलमेट इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया। पुलिस सुपरिंटेंडेंट हाईवे सिक्योरिटी औरंगाबाद डिवीज़न डॉक्टर अनीता जमादार की हिदायत पर DSP टिपरले और हाईवे पुलिस नांदेड़ के इंस्पेक्टर केंद्रे की रहनुमाई में नेशनल हाईवे नंबर 161 पर नरसी इलाके में खुसूसी मुहिम चलाई गई और 2 व्हीलर सवारों को ट्रैफिक कवानीन से मुताल्लिक़ मालूमात फ़राहम करवाते हुए उन्हें हेलमेट की अहमियत से वाकिफ़ करवाया गया और उन्हें हादसात में होने वाले जानी नुकसानात को कम करने के लिए हेलमेट इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया। इस मुहिम को कामयाब बनाने में डिप्टी पुलिस इंस्पेक्टर सदानंद वाघमारे,
करडेवार, फुंडकर, पंजोल, शाहू, कातरे, अब्दुल माजिद और दीगर ने अहम रोल अदा किया। आनजहानी वसंतराव नाइक की जयंती के मौके पर कन्नड़ पंचायत समिति में यौम ज़राअत मनाया गया। इस मौके पर किसानों के मसीहा और रियासत के सब्ज़ इनकलाब के रूह रवां आजहानी वसंतराव नाइक की खदमात को याद करते हुए उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। जबकि इस तकरीब में ताल्लुक़े के ज़रई अफसर बालराजे मुलिक, उप सभापति काका साहब तायडे, सभापति अप्पाराव घुगे ने शुरका की रहनुमाई की। जबकि इस इजलास में बतौर मेहमान खुसूसी कन्नड़ के तहसीलदार संजय वाड़कर, सब डिविजनल ऑफिसर जनार्दन विधाते, पंचायत समिति के ज़रई अफसर DA जाधव, नायब BDO उषा मोरे, एक्सटेंशन ऑफिसर NV नीलावड़, सहाफ़ती नुमाइंदे, इलाके के किसान और शहरियान बड़ी तादाद में मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के 8.5 करोड़ रुपयों के कर्ज माफ़ी मामले में CID ब्रांच ने उस वक्त के डायरेक्टर्स को नोटिस जारी की हैं। इसी बीच एक डायरेक्टर बाबूराव पवार ने खराबी सेहत की वजूहात बतलाकर उनका जवाब दर्ज करवाने की मुद्दत में तौसी की दरख्वास्त की है। वाज़ेह हो कि इस सिलसिले में जिन अफराद पर केस दर्ज किए गए हैं उनमें बैंक के सदर और डायरेक्टर रहे 2 वज़रा, उस वक्त के डायरेक्टर आला राजेश्वर कल्याणकर समेत 28 अफराद शामिल हैं। बताया जाता है कि ज़िला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने 52 कोऑपरेटिव इदारों के 8.5 करोड़ के कर्ज़ के इंदराज ख़त्म कर दिए थे। हालांकि इन कर्ज़ों की रकम अब सूद समेत 38 करोड़ रुपये को जा पहुंची है। मज़कूरा मखरूज़ इदारे अब बंद हो चुके हैं, जिसके सबब उन्हें अब नोटिस भी नहीं दी जा सकती, इसीलिए उनको गैर मुंदरिज कर दिया गया। इस मामले को लेकर एडवोकेट सदाशिव गायके ने दर्ज करवाई शिकायत के बरबिना 10 जून 2016 को क्रांति चौक पुलिस में उस वक्त के संचालक मंडल और बैंक अफसरान के खिलाफ केस दर्ज किए गए थे। इस केस में वज़रा संदीपान भूमरे और अब्दुल सत्तार नितिन पाटिल अब क्या अपने जवाब दाखिल करने के लिए हाजिर होंगे, इस जानिब कोऑपरेटिव और सियासी हलकों की नज़रें लगी हुई हैं। एक 18 साला दोशीज़ा को दाम मोहब्बत में फांसकर उसके साथ रहने वाले कराटे टीचर के मकान पर पहुंचकर लड़की के वालिदैन ने हंगामा किया। जिसकी खबर पुलिस को मिली तो पुंडलिक नगर पुलिस ने वहां पहुंचकर कराटे टीचर को अपनी तहवील में ले लिया। शहर के भारत नगर इलाके के मज़कूरा 31 साला कराटे टीचर की पहले ही 2 शादियां हो चुकी हैं और पहली बीवी को छोड़कर दूसरी के साथ रहने के दौरान ही उसने कुछ अरसा पहले एक 18 साला दोशीज़ा को फांस लिया और उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप के तहत रहने लगा। लड़की को कराटे सिखाने के बहाने उसके साथ क़ुर्बतें बढ़ाकर उसे अपने घर में रख लेने की बात जब दोशीज़ा के वालिदैन को पता चली तो वो मुश्ताइल हो उठे और रात के वक्त सीधे उसके घर पहुँचे और वहाँ हंगामा किया। लेकिन टीचर के प्यार में अंधी दोशीज़ा वालिदैन के साथ जाने तैयार न थी। पुलिस को किसी तरह इत्तला मिलते ही पुंडलिक नगर थाना के सब इंस्पेक्टर घनश्याम सोनो ने हवलदार डोईफोड़े व दीगर अहलकार मौके पर पहुँचे और लड़की को समझाया कि मज़कूरा टीचर तो उसके वालिद की उम्र का है और आवारा मनुष्य होने के सबब वो अपनी पहली बीवी को भी छोड़ चुका है, जबकि उसकी दूसरी बीवी भी अपने बच्चों समेत उसे छोड़ गई है और अब उसने तीसरी के बतौर तुझसे ताल्लुक़ बना लिया है। लेकिन पुलिस की काउंसलिंग का भी लड़की पर कोई असर न हुआ। बहरकैफ पुलिस ने टीचर को तहवील में ले लिया है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। देही अवाम की सहूलत की गर्ज से प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के लिए जिला परिषद इंतजामिया ने खरीदी जदीद सहूलतों से आरास्ता 48 एम्बुलेंस गाड़ियां। रियासती वजीर सेहत राजेश टोपे के हाथों रस्मी इफ्तिताह। रियासत महाराष्ट्र में हैं डेल्टा से मुतासरा सिर्फ 21 मरीज, उसमें नहीं हुआ है कोई इजाफा। एक की मौत, दीगर जेर इलाज, कहा रियासती वजीर राजेश टोपे ने। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने सरकारी मशीनरी रहे मुस्तैद। जिज़वी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर शिकंजा कसने लिया जाए सख्त एक्शन। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने दी मुताल्लिक़ अफसरान को हिदायत। और
صفائی ملازمین کا حوصلہ بڑھانے AMC انتظامیہ نے منعقد کیا تھا سوچھتا پریمیئر لیگ مقابلہ۔ نمایاں مقام حاصل کرنے والے ملازمین کا میونسپل ایڈمنسٹریٹر کے ہاتھوں کیا گیا استقبال۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔